नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले राज्यसभा चुनावों की करेंगे। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हरियाणा में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में नतीजे भी घोषित हो जाएंगे और नतीजों के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि राज्यसभा में हरियाणा से कौन से 2 चेहरों की एंट्री होगी। हालांकि इसमें बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार का नाम तो तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच कौन बाजी मारेगा, इस पर फैसला कुछ ही देर में होगा। आज सुबह 9 बजे से वोटिंग का दौर शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। अब मतगणना का दौर चल रहा है और कुछ ही देर में मतगणना पूरी होने के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस लगातार इस चुनाव में अजय माकन की जीत का दावा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर विरोधियों में संशय बना हुआ है और विरोधी दावा कर रहे हैं कि बिश्नोई कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन से प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। उम्मीदवार हैं कार्तिक शर्मा, उनको लेकर जो है 9 बीजेपी के विधायकों ने समर्थन दे रखा है और वहीं जेजेपी के 10 विधायकों का भी समर्थन है। वहीं 6 ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उन्होंने भी समर्थन का ऐलान कर रखा है। और वहीं हलोपा और इंडियन नेशनल लोक दल के एक विधायक ने भी जो है कार्तिक शर्मा को जो है वोट करने की बात कही है। और वहीं कांग्रेस के जो 31 विधायक हैं, उनका दावा है कि वो जो अजय माकन को वोट करेंगे और राज्यसभा भेजेंगे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। तो चुनाव में वोटिंग को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच वोटिंग के बाद निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया है। गोलन ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर उन्होंने और उनके साथ कुल 6 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को वोट किया है। उन्होंने दावा किया कि अजय माकन इस चुनाव में हार रहे हैं। हमारे साथ रणधीर सिंह गोलन है, निर्दलीय विधायक है, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी है। गोलन साहब, किसको वोट करके आए आप? हम कृष्ण पवार को, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करके आए हैं। कहा यह जा रहा था कि जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है कार्तिक शर्मा, उसको तमाम निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया था और वोट देने की बात कही थी। अब बीजेपी को वोट डाला। हमने उसका नॉमिनेशन करवाया था 3 विधायकों ने, नैनपाल, सोमवीर और मैंने। और उसके बाद कल जो रिसोर्ट में सुखविल्ला में पार्टी की स्ट्रेटजी बनी, उसके हिसाब से ड्यूटी लगाई आपने, यहाँ वोट डालनी आपने। यहाँ हमारी जिम्मेवारी लगी थी कृष्ण पवार की। हम 6 विधायक थे, चौधरी रणजीत सिंह, 2 हम खड़े और अपना राकेश दौलताबाद, नैनपाल रावत, सांगवान, हम 6 के 6 ना बीजेपी को वोट किया है। तो मतलब निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसकी जगह बीजेपी को, क्योंकि पहले 40 विधायक जो है बीजेपी के पास है, 31 वोट की जरूरत थी बीजेपी उम्मीदवार को, 9 प्लस थे, फिर निर्दलियों का वोट क्यों? भगवान ने चाहा बीजेपी को 30 की जरूरत रहेगी। और जो 1 और 2 नंबर पे वोट होती है, जितनी में पहला उम्मीदवार जीत जाए उसके बाद में कार्तिक शर्मा की उस खाते में चली जाएंगी, इसलिए पार्टी की स्ट्रेटजी है। तो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस का उम्मीदवार है हार जाएगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले यही कहा था एक कांग्रेस विधायक की जो वोट कैंसिल हो जाएगी। कौन सा विधायक ऐसा जिसकी वोट कैंसिल हो जाएगी? देखिए, नाम बताना उचित नहीं है, पत्रकार साथी, लेकिन कैंसिल होगी जो जानकारी मिली है। कुलदीप बिश्नोई, क्या लगता है आपको? बिश्नोई ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया। आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसा ऊपर विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, और मैंने कोई देखा था नहीं, लेकिन लगता है उसका वोट कार्तिक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार दोनों जीत दर्ज करेंगे, अजय माकन की हार आप कह रहे हैं? हमें पक्का लगता है हारेगा। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि हमारी जो है 34 से 35 वोट हमारे उम्मीदवार को जाएगी। वो तो हमारा बात था ना। तो शुक्रिया। देखो, तो ये निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन थे। इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो अभी 2 विधायकों ने, 3 विधायकों ने जो वोट डाला है, उसमें से एक विधायक की जो है वोट कैंसिल होगी। और वहीं इन्होंने दावा किया है कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो कांग्रेस को नहीं जाएगा। और इन्होंने कहा कि हमने निर्दलीय विधायक को नहीं, हमने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार को वोट किया है और दोनों की इन्होंने जीत जो है उसका दावा किया। निर्दलीय विधायक कार्तिक शर्मा के साथ साथ कृष्णलाल पवार कहते राज्यसभा जाएंगे। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है अजय माकन, वो जो है उनकी हार जो है इन्होंने बताई कि वो हार जाएंगे। इनके दोनों जो उम्मीदवार है बीजेपी समर्थित और जो बीजेपी का उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जो है राज्यसभा जाते हुए दिखेंगे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। और इस चुनाव के दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं।
चौटाला ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से स्याही का खेल खेला गया उसकी वजह से जनता का विश्वास विधायकों में कम हुआ है और इस बार का हाल पिछली बार से भी ज्यादा खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन चुनावों में जमकर खरीद फरोख्त हुई है। जो पिछला राज्यसभा का चुनाव था उसके बाद लोगों का एमएलए के ऊपर से विश्वास उठ गया। पिछले चुनाव में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी ने पेन बदल करके, शाही बदल करके जिस तरह से खेल किया, इस चुनाव में अब की बार उससे भी ज्यादा अविश्वास पैदा हो गया। की बात नहीं है कि एमएलए को रिजोर्ट में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है, कि भेड़ बकरियां हैं। सत्ता पक्ष के लोगों पे भी पार्टी को जो सत्ता में है उसको विश्वास नहीं है कि तुम्हारे एमएलए कोई खेल ना करे, तुम्हारे एमएलए कल को कोई हॉर्स ट्रेडिंग में बिक ना जाए। मतलब हैरानी है, अगर एमएलए बिकेगा, एमएलए पैसे लेगा, तो फिर जिन्होंने एमएलए को बढ़ाया है वो लोग कहीं पे ये खड़े होकर के कैसे कहेंगे कि हमने इनको विधायक चुन करके भेजा था, ये हमारे भरोसे लायक लोग हैं। 89 ऐसे हैं आज, स्वाय मेरे एक को छोड़कर, जिन पे प्रेस भी शक करती है। कोई एक आदमी बिका हो तो मैं कहूँ, यहाँ तो सारे बिके माल है। और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी चुनावों को लेकर सियासी दलों पर हमला बोला है। बलराज कुंडू ने खुद तो इस चुनाव में पूरी तरह से खुद को अलग किया है। कुंडू ने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व नहीं बल्कि पैसों की मंडी चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चुनावों से किनारा किया है क्योंकि बीजेपी जन विरोधी पार्टी है, कांग्रेस का उम्मीदवार बाहरी है और कार्तिक शर्मा भी बीजेपी के ही समर्थित प्रत्याशी हैं। ऐसे में वो खुद किसी को वोट नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कार्तिकेय को फायदा होगा। मुझे इस लम्हा में तो पहली बार विधानसभा में आया हूं, पहली बार वोट डालने का मौका मिला था, लेकिन आज ऐसी स्थिति ऐसी होगी कि मुझे अपना वोट नहीं डाल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाके खड़ा हूंगा। धन्यवाद। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर बाकी ये लोकतंत्र का पर्व नहीं है। ये जो है ना, उन जो लोग चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को, उनको खरीद गधे घोड़ों की तरह उनको खरीद फरोख्त का एक मंडी लगी हुई है। ऐसी मंडी में बलराज कुंडू कभी अपने आप को शामिल नहीं करेगा। आपको भी कोई आया था अप्रोच करने के लिए किसी? मैंने अभी बताया आपको, छोटे भाई आपने सुना नहीं। मैंने अभी बताया आपको, मैं उस प्रदेश के प्रतिनिधि, उन लोगों का प्रतिनिधि करता हूं। उनकी इस बात को मैं ऐसे खरीद फरोख्त के मामले में अपने आप को खड़ा रखूंगा और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। और वोटिंग के बाद निर्दलीय विधायक धर्मपाल गुंडर ने भी प्रतिक्रिया दी है। गुंडर ने कहा कि वो भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट करके आए हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से उन्हें ये निर्देश दिए गए थे। गुंडर ने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं और हाईकमान का जो आदेश था उसी का पालन किया गया है। विधायक धर्मपाल हमारे साथ है। सर, किसको वोट करके आए आप? हम आए कृष्ण पवार जी को वोट करके जी। हमें निर्देश हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, भाई जो अपने राज्यसभा के मेंबर हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको वोट डालनी है। हमने 6 के 6 उन्होंने डाली है, एक ही जगह डाली है। तो ये एकदम से फैसला क्यों बदला गया? पहले जो था कार्तिक शर्मा को जो है वोट डालने की बात कही जा रही थी तमाम निर्दलीय विधायकों की तरफ से, सिर्फ बलराज कुंडू को छोड़। हाईकमान का जो फैसला, हम उनके साथ लगे हैं, जैसे उनके आदेश होंगे। हम पहले भी बीजेपी के थे, आगे भी हम बीजेपी में ही रहेंगे जी। तो अभी जो 2 दिन का आपका प्रशिक्षण जिसको शिविर कहा गया था मोहाली के जो है मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में एक रिजॉर्ट में, आपका किस तरह का प्रशिक्षण वहाँ पर दिया गया? देखिए, हम पहली बार आए थे विधायक बन के, हमें नहीं पता। हमें तो ये थी भी जैसे गांव में वोट डालते हैं, मोहर लगाते हैं, ऐसे ही डलती होगी। फिर यहाँ हमें सिखाया गया तो उससे हम पक्के हो गए भी ऐसे वोट डलेगी। तो ऐसे ही था भी कभी कैंसिल ना हो जाए वोट, तो इस करके हमें प्रशिक्षण दिलवाया गया और हम उस पर खड़े उतरे। तो ये जो एकदम से चेंज किया गया कि आपने बीजेपी उम्मीदवार को वोट करना है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की बीजेपी को डर था, इसलिए जो रणनीति चेंज हुई? नहीं, पहले कोई रणनीति नहीं थी। जो अभी कहा था भाई ऐसे ऐसे करना, हमारे को तो ये नहीं कहा भाई आपने इंडिपेंडेंट को डालना है। हमें तो कहा था भाई यहाँ आ जाओ, हम आ गए जैसे उन्होंने आदेश दिए। पहले कोई ऐसी बात नहीं थी भी हमने कार्तिकों को डालना है, कार्तिकों को कहते उसको डालते। अब हमारे को कृष्ण पवार जी को बोला है, वो उनको डाल दिया और भगवान की कृपा से वैसे तो दोनों ही बन देंगे। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर था 2 दिन का, उसमें ये फैसला लिया गया कि आपने बीजेपी को वोट करना है? नहीं, उसमें तो हमें वोट डालना सिखाया गया था, ये तो उसके बाद बोला गया। कांग्रेस की क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जीत दर्ज कर पाएगा?
नहीं, हमारे दोनों ही ना जी, एक तो बीजेपी के हैं ये कृष्ण पवार जी और एक कार्तिक, जीत इनकी हो गई। और इन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के एक विधायक का जो इनके पास सूत्र जो है उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि एक वोट कैंसिल होगी, और सूत्र इनके ये भी दावा कर रहे हैं कि कार्तिक शर्मा जो है चुनाव ये जीतेंगे और अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ये चुनाव हारने वाले हैं। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। एक ब्रेक का वक्त तो चला है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा।